बांग्लादेश के मामले पर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं फैसला हुकूमत करेगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्रिकेट बोर्ड का फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है। बांग्लादेश बराबर का मुल्क है, अगर इंडिया को फेवर दिया गया तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेशन हुई तो फिर पाकिस्तान का भी एक मौक़िफ़ है। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद के मुंतज़िर हैं। ICC के नहीं, हुकूमत के ताबे हैं। वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान A, B, C सब तैयार है। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक स्कॉटलैंड को ग्रुप C में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। ICC के फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हंगामी इजलास। ICC के फैसले के बाद हिकमत अमली पर गौर। BCB दराए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ICC ने फैसले से आगाह कर दिया। गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश ने अपना मुकदमा ICC की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में पेश किया था। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात और फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर करने के बाद अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया था। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुआशी इस्लाहात की मोतरफ़। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के दौरान इज़हार ख़याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा है। शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान ले तो फिर इसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का लिफाज कर रही है। हुकूमती इक़दाम के मस्बत समरात मौसूल होने लग गए हैं। मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कैसे हैं? डेवोस में मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने यह सवाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुख्तसर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। जंग द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि सदर ट्रंप ने खुद फील्ड मार्शल के बारे में इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने जवाब में मेहमानों की अगली सफ़ में बैठे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब इशारा किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि उन्होंने गाज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम के इक़दाम पर सदर ट्रंप को सराहा, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे में सदर ट्रंप के मौसर किरदार को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये मुख्तसर मुलाकात खुशगवार माहौल में है और नहायत मस्बत और तामीरी रही। गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दाम मौजूद नहीं थे। वाक़े के बाद इमारत के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद थे। पुलिस ने सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुतहद में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी गई, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस हुकाम के मुताबिक FIR में किसी फ़र्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। वाक़े की तहकीकात के बाद शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आग से मुतासर गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि इमारत के मलबे से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात लाई गई हैं। 20 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। 6 लाशें काबिल शनाख्त लाशें थीं। 12 लाशों की शनाख्त DNA से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से, जबकि 1 लाश की शनाख्त लॉकेट से की गई। गुल प्लाजा सान्हे में लापता अफराद की तरमीम शुदा फहरिस्त कमिश्नर साउथ ऑफिस के बाहर आवेज़ा कर दी गई। लिस्ट के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 82 है। फहरिस्त में लापता अफराद की तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भी शामिल है। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची गुल प्लाजा पर आग लगने के बाद वक्त पर क्यों नहीं आए? 18 सालों में आपने कितने फायर स्टेशन बनाए? MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत से सवालात किए। दीगर रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सवालात के जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रही है। इनसे पूछा कुछ जा रहा है और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये वाक़े की संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। इनसे सवाल हुआ तो ये कहते हैं कि आप सानहे पर सियासत कर रहे हैं। क्या ये भी ना पूछें कि वाक़े के बाद वज़ीर आला कहाँ थे? उज़रा की इतनी बड़ी तादाद कहाँ थी?
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि फारूक सत्तार हकीकत मस्ख नहीं कर सकते। गोल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाजमीन का किरदार है। फारूक सत्तार झुटला नहीं सकते कि इन फैसलों ने आगे चलकर गोल प्लाजा साहने को जन्म दिया। इस वक्त वो कराची के मेयर थे और शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ये तमाम गैर कानूनी इक़दाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। आवाम पूछ रहे हैं कि बुनियादी गलत रखी गई तो नताइज का हिसाब कौन देगा। खैबर पख्तूनख्वा में खतरनाक इमारतों के मुआयने और फायर सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज का फैसला। लैंड यूज़ एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान और मुतल्लिका हुकाम को ख़त लिखा। कराची वाक़े से बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज की नागुज़ीर ज़रूरत होती है। चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान ख़तरनाक और खस्ता हाल इमारतों का मुआयना करें। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 19 मंजिला होटल में आग लग गई। आग से 2 अफराद जाँ बहक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक आग होटल की बेसमेंट में लगी। होटल से 180 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इमारत के अंदर अब कोई शख्स मौजूद नहीं। आग की वजह से शदीद जख्मी एक शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक के एक नौजवान होटल में लॉन्ड्री मुलाजिम था। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट बर्फ मौजूद। राबिता सड़कें बंद। सर्दी में इजाफा। हुंजा में जल्जला मुतासरा इलाके। चपोरसन में तेज़ हवाओं से मुतासरीन को मुश्किलात। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद चारा अलीपा, शेरगली से हर किस्म की आमदोरफ्त बंद। अपर हज़ारा डिवीज़न के तमाम अजला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कागान शहर तक सड़कें क्लियर कर दी गई। कल से मगरबी हवाओं के नए सिस्टम की बाला इलाकों में दाखिले की पेशगोई। इतवार को बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका का जाली वीज़ा नेटवर्क के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जाली दस्तावेज़ात के नेटवर्क में मुलविस अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। एजेंट माफिया के खिलाफ अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का दुबई में टेलीफोन। मौजूदा इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ़्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान से मुतल्लिक़ करारदाद के खिलाफ वोटिंग गुस्तरहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दुबई में जासिम मोहम्मद बोअतबी से भी मुलाकात। दफ़्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में PTCL समेत ज़ेर इल्तिमा मामलात पर बातचीत हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का कहना है कि कराची को तबाह करने में पीपल्स पार्टी और MKM का किरदार है। कराची गुल प्लाजा में अभी भी लोग लापता हैं। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में काम कर रही है। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करके शहर में मेयर बनाया है। दीगर जमातें मेयर कराची को बनाने में शरीक हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मज़ारी, हादी अली को मतनाज़े ट्वीट केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहरीर हुक्मनामा जारी। मुल्ज़िमान को पेका के सेक्शन 9 के तहत 5-5 साल, सेक्शन 10 के तहत 10-10 साल कैद, जबकि सेक्शन 26A के तहत 2-2 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। दोनों मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी ने ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिस का बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ी ने मुकम्मल डेली अलाउंस की अदम अदायगी पर गुज़श्ता रोज़ प्रैक्टिस का बॉयकॉट किया था। मुज़ाकरात के बाद खिलाड़ियों को जुमे तक मामला मुकम्मल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। 2026 में तो वैसी दुनिया ख़त्म हो रही है और मैं खूब तनकीद करूँगा इधर उधर लोगों पे। आओ उठाओ जो दिल में सब बोल दिया। आओ उठा लो। नहीं, मजा आएगा जब अगले दिन पता चलेगा कि दुनिया खत्म नहीं हुई।
मारूफ गुलकारा नताशा बेग और म्यूज़िक प्रोड्यूसर एहसन परवेज़ मेहदी बने हंसना मना है के मेहमान। ताबिश हाशमी के चुटकुले और सवालात का दोनों ने क्या जवाब दिया, देखिए आज रात हंसना मना है में 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।